अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर जो कि जुल्फ़िकार शाह के वालिद है, वो यहाँ पर नूर को बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है और उसे पैसों की भी ऑफ़र करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप बस बोलो कितना कीमत आपको चाहिए कि आप मेरे बेटे की ज़िंदगी छोड़ करके चली जाएगी। 1 करोड़ 2 करोड़, चाहे तुम जितना भी बैलेंस चाहो, मैं तुम्हें अभी अभी चेक साइन करवा करके वो पैसे दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो जुल्फ़िकार शाह के वालिद हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने बेटे को जो है ना वो कर ले, अपने बेटे की चुंगल से ना इसको आज़ाद करवा दे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता और ना ही होगा। उसने एक दफ़ा तो हूर बेचारी का एक्सीडेंट करवा दिया है, लेकिन इस बार वो नूर को मारने में नाकाम रहेगा। एक झूठ जो इसने इस ड्रामे में सस्पेंस के लिए क्रिएट किया हुआ है, उस झूठ से भी बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नूर को पता चल चुका है कि जुल्फ़िकार उससे इतना बेरुख क्यों है, वो उससे सीधी मुँह बात क्यों नहीं करता। अब चूंकि उसे पता चल चुका है, तो जुल्फ़िकार शाह को भी इसी बात का दुख है कि आखिरकार नूर सालार की बच्ची की माँ क्यों बनने वाली है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह गुस्से में आकर के नूर से यही कहता है कि अगर ये साबित हो गया कि तुम वाकई में सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर नूर कहती है कि अगर ये साबित हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, और अगर ना हुई, अगर मैं माँ ना बनने वाली हुई, तो फिर आप मुझे इस चीज़ की वजाहत देंगे कि आखिरकार ये झूठ किसने, ये बहतान किसने मुझ पर लगाया है। इसके आंखों में आंसू है, लेकिन बहुत जल्द अब यह हकीकत भी सबके सामने आएगी कि नूर माँ नहीं बनने वाली, बल्कि उस डॉक्टर ने झूठ बोला था, और उस डॉक्टर को यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने पैसे दिए थे, और इसलिए उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाया ताकि जुल्फ़िकार शाह उसे छोड़ दे और यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद का दिली मुराद पूरी हो जाए, और वो अपने बिज़नेस पार्टनर की बेटी की शादी यहाँ पर अपने बेटे जुल्फ़िकार से करा दे, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। खैर, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सालार के घर में अब तूफान खड़ा हो चुका है। तूफान क्यों खड़ा नहीं होगा? जब दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने वाला कोई शख्स होगा, तो उसका घर भी खुदा ताला ज़रूर तबाह कर देगा। इसी तरह तो यहाँ पर सालार ने नूर बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसे तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बार बार वो यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की बीवी नूर को यही कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे आबाद रहने दे सकता हूँ। तो मैं भी तुम्हें आबाद नहीं रहने दूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में अजाब बना दूंगा। पहले उसने अजाब कम बना रखे थे, जो कि इस बेचारी के साथ शादी करके उसको किस तरह से टॉर्चर किया और किस तरह उसकी इज्जत खुशी की, किस तरह से उसको एक पाक दामन लड़की को, एक बाकिरदार लड़की को उसने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वो सब कुछ करने के बाद ही यहाँ पर नूर बेचारी को आखिरकार एक अच्छा इंसान तो मिल गया जुल्फ़िकार शाह की शक्ल में, लेकिन फ़िलहाल एक गलत फहमी है जिसकी वजह से जुल्फ़िकार शाह बेरुखी दिखा रहा है, और दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि यार कोई भी बंदा इस तरह के कैसे किसी लड़की को एक्सेप्ट कर सकता है जो पहले ही किसी और की बच्चे की माँ बनने वाली हो, किसी और का बच्चा पेट में लेकर के पास आया हो। लेकिन ये तो गलत फहमी है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी, तो जुल्फ़िकार शाह भी अपने आप पर तुक करेगा, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह भी नहीं चाहता कि नूर को वो कोई नुकसान पहुंचा सके, और जुल्फ़िकार शाह को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसकी बीवी नूर को गलत निगाहों से भी देखे। यहाँ पर उसके वालिद ने तो बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, लेकिन वो हकीकत जब उनके सामने आएगी तो वो अपने बाप को कभी भी नहीं बख्शेगा, और ये हकीकत भी जब आएगी कि उसके वालिद ने ही नूर का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि उस कार का ब्रेक फेल करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही सगा बाप था, तो तब वो अपने बाप को कभी भी बख्शेगा नहीं। तो तब ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और मज़ा आने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर जो कि जुल्फ़िकार शाह के वालिद है, वो यहाँ पर नूर को बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है और उसे पैसों की भी ऑफ़र करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप बस बोलो कितना कीमत आपको चाहिए कि आप मेरे बेटे की ज़िंदगी छोड़ करके चली जाएगी। 1 करोड़ 2 करोड़, चाहे तुम जितना भी बैलेंस चाहो, मैं तुम्हें अभी अभी चेक साइन करवा करके वो पैसे दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो जुल्फ़िकार शाह के वालिद हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने बेटे को जो है ना वो कर ले, अपने बेटे की चुंगल से ना इसको आज़ाद करवा दे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता और ना ही होगा। उसने एक दफ़ा तो हूर बेचारी का एक्सीडेंट करवा दिया है, लेकिन इस बार वो नूर को मारने में नाकाम रहेगा। एक झूठ जो इसने इस ड्रामे में सस्पेंस के लिए क्रिएट किया हुआ है, उस झूठ से भी बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नूर को पता चल चुका है कि जुल्फ़िकार उससे इतना बेरुख क्यों है, वो उससे सीधी मुँह बात क्यों नहीं करता। अब चूंकि उसे पता चल चुका है, तो जुल्फ़िकार शाह को भी इसी बात का दुख है कि आखिरकार नूर सालार की बच्ची की माँ क्यों बनने वाली है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह गुस्से में आकर के नूर से यही कहता है कि अगर ये साबित हो गया कि तुम वाकई में सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर नूर कहती है कि अगर ये साबित हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, और अगर ना हुई अगर मैं माँ ना बनने वाली हुई, तो फिर आप मुझे इस चीज़ की वजाहत देंगे कि आखिरकार ये झूठ किसने, ये बहतान किसने मुझ पर लगाया है। इसके आंखों में आंसू है, लेकिन बहुत जल्द अब यह हकीकत भी सबके सामने आएगी कि नूर माँ नहीं बनने वाली, बल्कि उस डॉक्टर ने झूठ बोला था, और उस डॉक्टर को यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने पैसे दिए थे, और इसलिए उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाया ताकि जुल्फ़िकार शाह उसे छोड़ दे और यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद का दिली मुराद पूरी हो जाए, और वो अपने बिज़नेस पार्टनर की बेटी की शादी यहाँ पर अपने बेटे जुल्फ़िकार से करा दे, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। खैर, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सालार के घर में अब तूफान खड़ा हो चुका है। तूफान क्यों खड़ा नहीं होगा? जब दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने वाला कोई शख्स होगा, तो उसका घर भी खुदा ताला ज़रूर तबाह कर देगा। इसी तरह तो यहाँ पर सालार ने नूर बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसे तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बार बार वो यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की बीवी नूर को यही कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे आबाद रहने दे सकता हूँ। तो मैं भी तुम्हें आबाद नहीं रहने दूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में अज़ाब बना दूंगा। पहले उसने अज़ाब कम बना रखे थे, जो कि इस बेचारी के साथ शादी करके उसको किस तरह से टॉर्चर किया और किस तरह उसकी इज्जत खुशी की, किस तरह से उसको एक पाक दामन लड़की को, एक बाकिरदार लड़की को उसने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वो सब कुछ करने के बाद ही यहाँ पर नूर बेचारी को आखिरकार एक अच्छा इंसान तो मिल गया जुल्फ़िकार शाह की शक्ल में, लेकिन फ़िलहाल एक गलत फहमी है जिसकी वजह से जुल्फ़िकार शाह बेरुखी दिखा रहा है, और दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि यार कोई भी बंदा इस तरह के कैसे किसी लड़की को एक्सेप्ट कर सकता है जो पहले ही किसी और की बच्चे की माँ बनने वाली हो, किसी और का बच्चा पेट में लेके उनके पास आया हो। लेकिन ये तो गलत फहमी है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी, तो जुल्फ़िकार शाह भी अपने आप पर तुक करेगा, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह भी नहीं चाहता कि नूर को वो कोई नुकसान पहुंचा सके, और जुल्फ़िकार शाह को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसकी बीवी नूर को गलत निगाहों से भी देखे। यहाँ पर उसके वालिद ने तो बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, लेकिन वो हकीकत जब उनके सामने आएगी तो वो अपने बाप को कभी भी नहीं बख्शेगा, और ये हकीकत भी जब आएगी कि उसके वालिद ने ही नूर का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि उस कार का ब्रेक फेल करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही सगा बाप था, तो तब वो अपने बाप को कभी भी बख्शेगा नहीं। तो तब ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और मज़ा आने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर जो कि जुल्फ़िकार शाह के वालिद है, वो यहाँ पर नूर को बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है और उसे पैसों की भी ऑफ़र करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप बस बोलो कितना कीमत आपको चाहिए कि आप मेरे बेटे की ज़िंदगी छोड़ करके चली जाएगी। 1 करोड़ 2 करोड़, चाहे तुम जितना भी बैलेंस चाहो, मैं तुम्हें अभी अभी चेक साइन करवा करके वो पैसे दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो जुल्फ़िकार शाह के वालिद हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने बेटे को जो है ना वो कर ले, अपने बेटे की चुंगल से ना इसको आज़ाद करवा दे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता और ना ही होगा। उसने एक दफ़ा तो हूर बेचारी का एक्सीडेंट करवा दिया है, लेकिन इस बार वो नूर को मारने में नाकाम रहेगा। एक झूठ जो इसने इस ड्रामे में सस्पेंस के लिए क्रिएट किया हुआ है, उस झूठ से भी बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नूर को पता चल चुका है कि जुल्फ़िकार उससे इतना बेरुख क्यों है, वो उससे सीधी मुँह बात क्यों नहीं करता। अब चूंकि उसे पता चल चुका है, तो जुल्फ़िकार शाह को भी इसी बात का दुख है कि आखिरकार नूर सालार की बच्ची की माँ क्यों बनने वाली है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह गुस्से में आकर के नूर से यही कहता है कि अगर ये साबित हो गया कि तुम वाकई में सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर नूर कहती है कि अगर ये साबित हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, और अगर ना हुई अगर मैं माँ ना बनने वाली हुई, तो फिर आप मुझे इस चीज़ की वजाहत देंगे कि आखिरकार ये झूठ ये बहतान किसने मुझ पर लगाया है। इसके आंखों में आंसू है, लेकिन बहुत जल्द अब यह हकीकत भी सबके सामने आएगी कि नूर माँ नहीं बनने वाली, बल्कि उस डॉक्टर ने झूठ बोला था, और उस डॉक्टर को यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने पैसे दिए थे, और इसलिए उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाया ताकि जुल्फ़िकार शाह उसे छोड़ दे और यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद का दिली मुराद पूरी हो जाए, और वो अपने बिज़नेस पार्टनर की बेटी की शादी यहाँ पर अपने बेटे जुल्फ़िकार से करा दे, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। खैर, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सालार के घर में अब तूफान खड़ा हो चुका है। तूफान क्यों खड़ा नहीं होगा? जब दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने वाला कोई शख्स होगा, तो उसका घर भी खुदा ताला ज़रूर तबाह कर देगा। इसी तरह तो यहाँ पर सालार ने नूर बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसे तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बार बार वो यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की बीवी नूर को यही कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे आबाद रहने दे सकता हूँ। तो मैं भी तुम्हें आबाद नहीं रहने दूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में अज़ाब बना दूंगा। पहले उसने अज़ाब कम बना रखे थे, जो कि इस बेचारी के साथ शादी करके उसको किस तरह से टॉर्चर किया और किस तरह उसकी इज्जत खुशी की, किस तरह से उसको एक पाक दामन लड़की को, एक बाकिरदार लड़की को उसने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वो सब कुछ करने के बाद ही यहाँ पर नूर बेचारी को आखिरकार एक अच्छा इंसान तो मिल गया जुल्फ़िकार शाह की शक्ल में, लेकिन फ़िलहाल एक गलत फहमी है जिसकी वजह से जुल्फ़िकार शाह बेरुखी दिखा रहा है, और दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि यार कोई भी बंदा इस तरह के कैसे किसी लड़की को एक्सेप्ट कर सकता है जो पहले ही किसी और की बच्चे की माँ बनने वाली हो, किसी और का बच्चा पेट में लेके उनके पास आया हो। लेकिन ये तो गलत फहमी है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी, तो जुल्फ़िकार शाह भी अपने आप पर थुक करेगा, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह भी नहीं चाहता कि नूर को वो कोई नुकसान पहुंचा सके, और जुल्फ़िकार शाह को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसकी बीवी नूर को गलत निगाहों से भी देखे। यहाँ पर उसके वालिद ने तो बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, लेकिन वो हकीकत जब उनके सामने आएगी तो वो अपने बाप को कभी भी नहीं बख्शेगा, और ये हकीकत भी जब आएगी कि उसके वालिद ने ही नूर का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि उस कार का ब्रेक फेल करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही सगा बाप था, तो तब वो अपने बाप को कभी भी बख्शेगा नहीं। तो तब ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और मज़ा आने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर जो कि जुल्फ़िकार शाह के वालिद है, वो यहाँ पर नूर को बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है और उसे पैसों की भी ऑफ़र करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप बस बोलो कितना कीमत आपको चाहिए कि आप मेरे बेटे की ज़िंदगी छोड़ करके चली जाएगी। 1 करोड़ 2 करोड़, चाहे तुम जितना भी बैलेंस चाहो, मैं तुम्हें अभी अभी चेक साइन करवा करके वो पैसे दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो जुल्फ़िकार शाह के वालिद हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने बेटे को जो है ना वो कर ले, अपने बेटे की चुंगल से ना इसको आज़ाद करवा दे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता और ना ही होगा। उसने एक दफ़ा तो हूर बेचारी का एक्सीडेंट करवा दिया है, लेकिन इस बार वो नूर को मारने में नाकाम रहेगा। एक झूठ जो इसने इस ड्रामे में सस्पेंस के लिए क्रिएट किया हुआ है, उस झूठ से भी बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नूर को पता चल चुका है कि जुल्फ़िकार उससे इतना बेरुख क्यों है, वो उससे सीधी मुँह बात क्यों नहीं करता। अब चूंकि उसे पता चल चुका है, तो जुल्फ़िकार शाह को भी इसी बात का दुख है कि आखिरकार नूर सालार की बच्ची की माँ क्यों बनने वाली है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह गुस्से में आकर के नूर से यही कहता है कि अगर ये साबित हो गया कि तुम वाकई में सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर नूर कहती है कि अगर ये साबित हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, और अगर ना हुई अगर मैं माँ ना बनने वाली हुई, तो फिर आप मुझे इस चीज़ की वजाहत देंगे कि आखिरकार ये झूठ ये बहतान किसने मुझ पर लगाया है। इसके आंखों में आंसू है, लेकिन बहुत जल्द अब यह हकीकत भी सबके सामने आएगी कि नूर माँ नहीं बनने वाली, बल्कि उस डॉक्टर ने झूठ बोला था, और उस डॉक्टर को यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने पैसे दिए थे, और इसलिए उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाया ताकि जुल्फ़िकार शाह उसे छोड़ दे और यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद का दिली मुराद पूरी हो जाए, और वो अपने बिज़नेस पार्टनर की बेटी की शादी यहाँ पर अपने बेटे जुल्फ़िकार से करा दे, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। खैर, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सालार के घर में अब तूफान खड़ा हो चुका है। तूफान क्यों खड़ा नहीं होगा? जब दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने वाला कोई शख्स होगा, तो उसका घर भी खुदा ताला ज़रूर तबाह कर देगा। इसी तरह तो यहाँ पर सालार ने नूर बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसे तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बार बार वो यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की बीवी नूर को यही कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे आबाद रहने दे सकता हूँ। तो मैं भी तुम्हें आबाद नहीं रहने दूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में अज़ाब बना दूंगा। पहले उसने अज़ाब कम बना रखे थे, जो कि इस बेचारी के साथ शादी करके उसको किस तरह से टॉर्चर किया और किस तरह उसकी इज्जत कशी की, किस तरह से उसको एक पाक दामन लड़की को, एक बाकिरदार लड़की को उसने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वो सब कुछ करने के बाद यहाँ पर नूर बेचारी को आखिरकार एक अच्छा इंसान तो मिल गया जुल्फ़िकार शाह की शक्ल में, लेकिन फ़िलहाल एक गलत फहमी है जिसकी वजह से जुल्फ़िकार शाह बेरुखी दिखा रहा है, और दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि यार कोई भी बंदा इस तरह के कैसे किसी लड़की को एक्सेप्ट कर सकता है जो पहले ही किसी और की बच्चे की माँ बनने वाली हो, किसी और का बच्चा पेट में लेके उनके पास आया हो। लेकिन ये तो गलत फहमी है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी, तो जुल्फ़िकार शाह भी अपने आप पर थुक करेगा, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह भी नहीं चाहता कि नूर को वो कोई नुकसान पहुंचा सके, और जुल्फ़िकार शाह को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसकी बीवी नूर को गलत निगाहों से भी देखे। यहाँ पर उसके वालिद ने तो बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, लेकिन वो हकीकत जब उनके सामने आएगी तो वो अपने बाप को कभी भी नहीं बख्शेगा, और ये हकीकत भी जब आएगी कि उसके वालिद ने ही नूर का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि उस कार का ब्रेक फेल करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही सगा बाप था, तो तब वो अपने बाप को कभी भी बख्शेगा नहीं। तो तब ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और मज़ा आने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर जो कि जुल्फ़िकार शाह के वालिद है, वो यहाँ पर नूर को बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है और उसे पैसों की भी ऑफ़र करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप बस बोलो कितना कीमत आपको चाहिए कि आप मेरे बेटे की ज़िंदगी छोड़ करके चली जाएगी। 1 करोड़ 2 करोड़, चाहे तुम जितना भी बैलेंस चाहो, मैं तुम्हें अभी अभी चेक साइन करवा करके वो पैसे दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो जुल्फ़िकार शाह के वालिद हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने बेटे को जो है ना वो कर ले, अपने बेटे की चुंगल से ना इसको आज़ाद करवा दे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता और ना ही होगा। उसने एक दफ़ा तो हूर बेचारी का एक्सीडेंट करवा दिया है, लेकिन इस बार वो नूर को मारने में नाकाम रहेगा। एक झूठ जो इसने इस ड्रामे में सस्पेंस के लिए क्रिएट किया हुआ है, उस झूठ से भी बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नूर को पता चल चुका है कि जुल्फ़िकार उससे इतना बेरुख क्यों है, वो उससे सीधी मुँह बात क्यों नहीं करता। अब चूंकि उसे पता चल चुका है, तो जुल्फ़िकार शाह को भी इसी बात का दुख है कि आखिरकार नूर सालार की बच्ची की माँ क्यों बनने वाली है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह गुस्से में आकर के नूर से यही कहता है कि अगर ये साबित हो गया कि तुम वाकई में सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर नूर कहती है कि अगर ये साबित हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, और अगर ना हुई, अगर मैं माँ ना बनने वाली हुई, तो फिर आप मुझे इस चीज़ की वजाहत देंगे कि आखिरकार ये झूठ किसने, ये बहतान किसने मुझ पर लगाया है। इसके आंखों में आंसू है, लेकिन बहुत जल्द अब यह हकीकत भी सबके सामने आएगी कि नूर माँ नहीं बनने वाली, बल्कि उस डॉक्टर ने झूठ बोला था, और उस डॉक्टर को यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने पैसे दिए थे, और इसलिए उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाया ताकि जुल्फ़िकार शाह उसे छोड़ दे और यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद का दिली मुराद पूरी हो जाए, और वो अपने बिज़नेस पार्टनर की बेटी की शादी यहाँ पर अपने बेटे जुल्फ़िकार से करा दे, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। खैर, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सालार के घर में अब तूफान खड़ा हो चुका है। तूफान क्यों खड़ा नहीं होगा? जब दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने वाला कोई शख्स होगा, तो उसका घर भी खुदा ताला ज़रूर तबाह कर देगा। इसी तरह तो यहाँ पर सालार ने नूर बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसे तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बार बार वो यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की बीवी नूर को यही कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे आबाद रहने दे सकता हूँ। तो मैं भी तुम्हें आबाद नहीं रहने दूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में अज़ाब बना दूंगा। पहले उसने अज़ाब कम बना रखे थे, जो कि इस बेचारी के साथ शादी करके उसको किस तरह से टॉर्चर किया और किस तरह उसकी इज्जत कशी की, किस तरह से उसको एक पाक दामन लड़की को, एक बाकिरदार लड़की को उसने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वो सब कुछ करने के बाद ही यहाँ पर नूर बेचारी को आखिरकार एक अच्छा इंसान तो मिल गया जुल्फ़िकार शाह की शक्ल में, लेकिन फ़िलहाल एक गलत फहमी है जिसकी वजह से जुल्फ़िकार शाह बेरुखी दिखा रहा है, और दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि यार कोई भी बंदा इस तरह के कैसे किसी लड़की को एक्सेप्ट कर सकता है जो पहले ही किसी और की बच्चे की माँ बनने वाली हो, किसी और का बच्चा पेट में लेके के पास आया हो। लेकिन ये तो गलत फहमी है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी, तो जुल्फ़िकार शाह भी अपने आप पर तुक करेगा, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह भी नहीं चाहता कि नूर को वो कोई नुकसान पहुंचा सके, और जुल्फ़िकार शाह को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसकी बीवी नूर को गलत निगाहों से भी देखे। यहाँ पर उसके वालिद ने तो बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, लेकिन वो हकीकत जब उनके सामने आएगी तो वो अपने बाप को कभी भी नहीं बख्शेगा, और ये हकीकत भी जब आएगी कि उसके वालिद ने ही नूर का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि उस कार का ब्रेक फेल करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही सगा बाप था, तो तब वो अपने बाप को कभी भी बख्शेगा नहीं। तो तब ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और मज़ा आने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर जो कि जुल्फ़िकार शाह के वालिद है, वो यहाँ पर नूर को बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है और उसे पैसों की भी ऑफ़र करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप बस बोलो कितना कीमत आपको चाहिए कि आप मेरे बेटे की ज़िंदगी छोड़ करके चली जाएगी। 1 करोड़ 2 करोड़, चाहे तुम जितना भी बैलेंस चाहो, मैं तुम्हें अभी अभी चेक साइन करवा करके वो पैसे दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो जुल्फ़िकार शाह के वालिद हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने बेटे को जो है ना वो कर ले, अपने बेटे की चुंगल से ना इसको आज़ाद करवा दे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता और ना ही होगा। उसने एक दफ़ा तो हूर बेचारी का एक्सीडेंट करवा दिया है, लेकिन इस बार वो नूर को मारने में नाकाम रहेगा। एक झूठ जो इसने इस ड्रामे में सस्पेंस के लिए क्रिएट किया हुआ है, उस झूठ से भी बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नूर को पता चल चुका है कि जुल्फ़िकार उससे इतना बेरुख क्यों है, वो उससे सीधी मुँह बात क्यों नहीं करता। अब चूंकि उसे पता चल चुका है, तो जुल्फ़िकार शाह को भी इसी बात का दुख है कि आखिरकार नूर सालार की बच्ची की माँ क्यों बनने वाली है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह गुस्से में आकर के नूर से यही कहता है कि अगर ये साबित हो गया कि तुम वाकई में सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर नूर कहती है कि अगर ये साबित हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, और अगर ना हुई, अगर मैं माँ ना बनने वाली हुई, तो फिर आप मुझे इस चीज़ की वजाहत देंगे कि आखिरकार ये झूठ किसने, ये बहतान किसने मुझ पर लगाया है। इसके आंखों में आंसू है, लेकिन बहुत जल्द अब यह हकीकत भी सबके सामने आएगी कि नूर माँ नहीं बनने वाली, बल्कि उस डॉक्टर ने झूठ बोला था, और उस डॉक्टर को यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने पैसे दिए थे, और इसलिए उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाया ताकि जुल्फ़िकार शाह उसे छोड़ दे और यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद का दिली मुराद पूरी हो जाए, और वो अपने बिज़नेस पार्टनर की बेटी की शादी यहाँ पर अपने बेटे जुल्फ़िकार से करा दे, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। खैर, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सालार के घर में अब तूफान खड़ा हो चुका है। तूफान क्यों खड़ा नहीं होगा? जब दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने वाला कोई शख्स होगा, तो उसका घर भी खुदा ताला ज़रूर तबाह कर देगा। इसी तरह तो यहाँ पर सालार ने नूर बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसे तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बार बार वो यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की बीवी नूर को यही कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे आबाद रहने दे सकता हूँ, तो मैं भी तुम्हें आबाद नहीं रहने दूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में अजाब बना दूंगा। पहले उसने अजाब कम बना रखे थे, जो कि इस बेचारी के साथ शादी करके उसको किस तरह से टॉर्चर किया और किस तरह उसकी इज्जत कशी की, किस तरह से उसको एक पाक दामन लड़की को, एक बाकिरदार लड़की को उसने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वो सब कुछ करने के बाद ही यहाँ पर नूर बेचारी को आखिरकार एक अच्छा इंसान तो मिल गया जुल्फ़िकार शाह की शक्ल में, लेकिन फ़िलहाल एक गलत फहमी है जिसकी वजह से जुल्फ़िकार शाह बेरुखी दिखा रहा है, और दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि यार कोई भी बंदा इस तरह के कैसे किसी लड़की को एक्सेप्ट कर सकता है जो पहले ही किसी और की बच्चे की माँ बनने वाली हो, किसी और का बच्चा पेट में लेके उनके पास आया हो। लेकिन ये तो गलत फहमी है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी, तो जुल्फ़िकार शाह भी अपने आप पर तुक करेगा, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह भी नहीं चाहता कि नूर को वो कोई नुकसान पहुंचा सके, और जुल्फ़िकार शाह को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसकी बीवी नूर को गलत निगाहों से भी देखे। यहाँ पर उसके वालिद ने तो बहुत ही बड़ा झूठ बोला है, लेकिन वो हकीकत जब उनके सामने आएगी तो वो अपने बाप को कभी भी नहीं बख्शेगा, और ये हकीकत भी जब आएगी कि उसके वालिद ने ही नूर का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि उस कार का ब्रेक फेल करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही सगा बाप था, तो तब वो अपने बाप को कभी भी बख्शेगा नहीं। तो तब ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और मज़ा आने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर जो कि जुल्फ़िकार शाह के वालिद है, वो यहाँ पर नूर को बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है और उसे पैसों की भी ऑफ़र करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप बस बोलो कितना कीमत आपको चाहिए कि आप मेरे बेटे की ज़िंदगी छोड़ करके चली जाएगी। 1 करोड़ 2 करोड़, चाहे तुम जितना भी बैलेंस चाहो, मैं तुम्हें अभी अभी चेक साइन करवा करके वो पैसे दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो जुल्फ़िकार शाह के वालिद हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने बेटे को जो है ना वो कर ले, अपने बेटे की चुंगल से ना इसको आज़ाद करवा दे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता और ना ही होगा। उसने एक दफ़ा तो हूर बेचारी का एक्सीडेंट करवा दिया है, लेकिन इस बार वो नूर को मारने में नाकाम रहेगा। एक झूठ जो इसने इस ड्रामे में सस्पेंस के लिए क्रिएट किया हुआ है, उस झूठ से भी बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नूर को पता चल चुका है कि जुल्फ़िकार उससे इतना बेरुख क्यों है, वो उससे सीधी मुँह बात क्यों नहीं करता। अब चूंकि उसे पता चल चुका है, तो जुल्फ़िकार शाह को भी इसी बात का दुख है कि आखिरकार नूर सालार की बच्ची की माँ क्यों बनने वाली है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह गुस्से में आकर के नूर से यही कहता है कि अगर ये साबित हो गया कि तुम वाकई में सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर नूर कहती है कि अगर ये साबित हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, और अगर ना हुई अगर मैं माँ ना बनने वाली हुई, तो फिर आप मुझे इस चीज़ की वजाहत देंगे कि आखिरकार ये झूठ ये बहतान किसने मुझ पर लगाया है। इसके आंखों में आंसू है, लेकिन बहुत जल्द अब यह हकीकत भी सबके सामने आएगी कि नूर माँ नहीं बनने वाली, बल्कि उस डॉक्टर ने झूठ बोला था, और उस डॉक्टर को यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने पैसे दिए थे, और इसलिए उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाया ताकि जुल्फ़िकार शाह उसे छोड़ दे और यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के वालिद का दिली मुराद पूरी हो जाए, और वो अपने बिज़नेस पार्टनर की बेटी की शादी यहाँ पर अपने बेटे जुल्फ़िकार से करा दे, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। खैर, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सालार के घर में अब तूफान खड़ा हो चुका है। तूफान क्यों खड़ा नहीं होगा? जब दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने वाला कोई शख्स होगा, तो उसका घर भी खुदा ताला ज़रूर तबाह कर देगा। इसी तरह तो यहाँ पर सालार ने नूर बेचारी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसे तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बार बार वो यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की बीवी नूर को यही कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शादीशुदा